हाँ हाँ काउंसलिंग हाँ। करना, ये सब अभी समय चल रहा है। जी जी। नमस्कार इस दोस्तों, नमस्कार सभी को। जहाँ जहाँ पर जो भी आप नमस्कार। लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, सबको नीलम सक्सेना पेज पर सभी को वेलकम है। और आज के मंच को नमस्कार। आप सभी को जानते हैं, जब हम सब यहाँ पर जो भी हैं मंच पे, सब आपके सामने बार बार आते रहे हैं और आते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो है हमारे साथ में डॉक्टर अपर्णा प्रधान हैं, डॉक्टर नमस्कार। रेणु मिश्रा हैं, पूनम नमस्ते। पांडे जी हैं, कुमार नमस्ते। विशु जी हैं और डॉक्टर किरण दयाल हैं। तो हम लोग सब आपके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। और आज का जो प्रोग्राम है संत साहित्य का, ये इसकी तीसरी कड़ी है। ये इसकी 2 कड़ियाँ पहले भी कर चुके हैं और इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। वैसे एक बार फिर बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो संत कवि हुए, भक्ति कवि हुए, जो भी, उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी और बहुत कवि इस तरह से थे। आजकल जो लोग हैं, हम अधिकतर 4 के नाम बहुत आसानी से जानते हैं, पहचानते हैं: तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास और कबीर। हम 4 को तो हम आम जनता आराम से अच्छे से जानती है, पर इनके अलावा इतने सारे कवि और हैं, इतने भक्त कवि और थे और उनकी इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं थी, वो धीरे धीरे लोगों की नज़र से हटती जा रही है। तो उनको सामने लाने का ये हमारा एक प्रोग्राम है कि हम उसकी कोशिश करते हैं कि उसको हम उन लोगों को, उन कवियों के पदों को, उनकी रचनाओं को हम आपके सामने लाएं। तो आज जो है वो हम उसी के हिसाब से यहाँ पर आए हैं। और यहाँ के जो हम लोग यहाँ पर पद शुरू कर रहे हैं, तो सभी से मेरी विनती है यहाँ पर मंच से कि आप पद तो बताएंगे ही, बोलेंगे ही, उसमें तो कोई बात, दो राय बात है ही नहीं कोई। पर उसके अलावा साथ साथ में थोड़ा सा उस कवि के बारे में और थोड़ा सा उस पद के बारे में भी बताने का कष्ट करें, ताकि सुनने वालों को भी ये एक समझ में आए कि किसकी बात हो रही है और वो पद आपको क्यों अच्छा लगा, उसमें क्या ऐसी खास बात थी। तो ये थोड़ा सा बताने की हमारी चेष्टा रहेगी। कहाँ तक हम सफल हो पाते हैं हम देखते हैं। आप सभी के सामने यहाँ पर हम मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा आज के प्रोग्राम के लिए डॉक्टर किरण दयाल को। डॉक्टर किरण दयाल, आपका स्वागत है। किरण जी, आइए। नमस्कार। और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत मंच से हम लोगों को जोड़ने के लिए। और आज का जो कार्यक्रम है उसमें संतों से जुड़े हुए रचनाओं को सुनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो मैंने कुंभन दास जी के बारे में उनके एक पद को लिया है। तो कुंभन दास जी भी कृष्ण भक्ति जो थी, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। अष्टछाप कवि जो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, उन्हीं में कुंभन दास जी का नाम लिया जाता है। कुंभन दास जी भगवत कृपा को सर्वोपरि मानते हैं। और हम देखते हैं कि संत का जो एक स्वभाव होता है वो हमें कुंभन दास जी में दिखाई देता है। तभी वो कह उठते हैं कि संतन को कहा सीकरी सका, यानी संत लोगों को दरबार से, राज दरबार से क्या काम है। इनके बारे में कहा जाता है कि अकबर बहुत बार कह चुके थे इनसे कि आप फतेहपुर सीकरी आइए, और बार बार इनके आग्रह पे गए भी, लेकिन कह उठे कि आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिना, कि वहां दरबार जाने के चक्कर में चप्पल भी टूट गई और आने जाने में जो समय लगा उतनी देर में तो मैं भगवान का नाम लेना भी भूल गया। तो ये संत का जो स्वभाव होता है, किस प्रकार से माया मोह से विरक्त होते हैं, ये हमें कुंभन दास जी में दिखाई देता है। और अकबर ने जो कुंभन दास से कहा था कि आप कुछ मुझसे भेंट स्वीकार कर लीजिए, कुछ मुझसे मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे भेंट देना ही चाहते हैं तो आप मुझे आज के बाद फिर कभी दरबार में ना बुलाइए। तो कितना सरल संत स्वभाव जो होता है वो कुंभन दास जी में देखने को मिलता है।
कुंभदास जी कृष्ण भक्ति करते थे, तो अगर हम इनके पदों को जब पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो हम सूरदास जी को ही सुन रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी के अनुकरण मात्र हैं ये, उन्होंने अनुकरण किया है उनका। तो कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, अनुराग को जो उन्होंने अपने पद में व्यक्त किया है, और जो इनकी पुस्तक है ब्रज माधुरी सार, उससे मैंने ये पद लिया है, मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आपके स्नेह और आपके आशीर्वाद की कामना के साथ मन से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपना पद सुनाती हूँ। देखी हो नैनाने, नैनाने, देखी हो इन नैनाने, सुंदर सुंदर श्याम मनोहरि मूर्ति, सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, अंग अंग सुख दैननी, इन नैननी, इन नैननी। वृंदावन बिहार दिन दिन प्रति, वृंदावन विहार दिन दिन प्रति, गोप वृंद संग लैननी, इन नैननी, इन नैननी। हसी हसी हर्ष पतोवनि पावन, हसी हसी हर्ष पतोवनि पावन, बाट बाट पैफैननी, इन नैननी, इन नैननी। कुंभन दास किते दिन बीते, कुंभन दास किते दिन बीते, किए रेन सुख सैननी, इन नैननी, इन नैननी। अब गिरधर बिनु निस्वर बासर, अब गिरधर बिनु निस्वर बासर, मन न रहत क्यों चैननी, इन नैननी, इन नैननी। देखियो इन नैननी, इन नैननी, देखियो इन नैननी, इन नैननी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ में यहाँ पर अभी अर्चना जी हैं, अर्चना जैन जी जुड़ी हुई हैं, कोयल विश्वास जी जुड़ी हैं, ऋतु कमरा कुमार जी जुड़े हैं। सभी आप हमारे सबकी सराहना कर रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। और प्रोग्राम में आगे चलते हुए अब हम जिनसे सुन रहे हैं, सुनने जाएंगे, वो हैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान। ये वारिस शाह की हमें कोई रचना सुनाने वाली है, और वारिस शाह की तो एक रचना है सबसे ज्यादा फेमस, तो उसमें से ही शायद कुछ सुनाएंगी। अपर्णा जी क्या बताएंगी? बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, और नीलम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मंच को हम लोगों को सजाने के लिए मौका देती हैं। आज मैंने वारिस शाह को चुना है। वारिस शाह जो है वो पंजाबी सूफी सेंट्स में आते हैं, और उन्होंने बहुत बढ़िया कलाम लिखे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनका फेमस हुआ है वो है हीर रांझा। उसके ऊपर उन्होंने पूरा लिखा है, और मैं आपको आज उसी में से कुछ सुनाने वाली हूँ। और वारिस शाह के लिए ये कहा गया है कि वो अपने ज़माने के पंजाबी समाज के हर दौर का उन्होंने लिखा है। उनका जो असली नाम है, पूरा नाम सैयद वारिस शाह है, और उनका जन्म हुआ था गुजरावाला ज़िले में शेखुपुरे में। शेखुपुरे के पास एक गांव है जांडीवाला शेर खान, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो बचपन की उन्होंने शुरुआत
तो वहीं से करी, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया और मौलाना हाफिज गुलाम मुर्तज़ा के शागिर्द बन गए। और कहते हैं कि बुल्ले शाह भी उनके शागिर्द थे, तो ये दोनों गुरु भाई रहे हैं साथ में। धीरे धीरे करके इन्होंने जो अपने बारे में जो इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू करी, पहले इन्होंने उनके शागिर्द बने रहे, उनसे सीखा दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में जो उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त करा, उसके बाद से फिर इन्होंने अपना कलाम लिखना शुरू करा। अब और इनकी जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण कलाम रहा है, जिसको आज भी दुनिया के हर कोने कोने में लोग जानते हैं, वो है हीर रांझा। हीर रांझा का किस्सा तो आपको सभी को पता है। ये इसका अंत जो है थोड़ा सा उदासी का है, लेकिन किस्से का ये हिस्सा जो उदासी और संगीत का जब शिखर छूता है, उसके बाद में प्रतीत होता है कि असली जो प्रेम है अंदर से किस प्रकार का होता है। इन्होंने जो हीर की मौत का पत्र जब रांझे को मिलता है, तो कहते हैं ना, जब मन से मन का लगाव होता है तो वो एकदम जहर भरा खंजर की तरह होता है। जब इस तरह की खबर मिलती है, दोनों अलग हो जाते हैं, समाज उनको नहीं एक्सेप्ट करता है, जबकि राजा जो वहाँ के हैं उन्होंने कह दिया था कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, इनको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, समाज का घर वालों ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हीर मरी। रांझा उसके बाद में वो भी मौत के घाटी उतरा। तो सबसे उदासीन जो किस्सा है वो हीर रांझा का है, और उसके लिए ये खुद लिखते हैं, उदास अंत ही तो नई शुरुआत के लिए ललकार बनते हैं। तो अब मैं आपको हीर का वो एक है, हीर आखदी जोगिया झूठ आखे। रांझा जो है हीर बन के जोगी बन के आता है इससे मिलने के लिए। तो वो जोगी उससे कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि कोई रूठा यार ऐसे मनाया जा सकता है, या जो कोई मर गया हो उसको क्या वापस लाया जा सकता है। तो ये इसी के संदर्भ में है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं पंजाबी में गाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पंजाबी जानती हूँ इसलिए कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी भूल चूक हो जाए तो माफ करिएगा। हीर आखिया जोगिया झूठ आखे, आखिया का मतलब है पूछना। हीर आखिया जोगिया झूठ आखे, कौन रुठड़े यार मनाउंदा ऐसा कोई ना मिलिया ढूंढ थकी, जेड़ा गया नु मोड़ ले आंदा साढ़े चमदिया जुतियां करे कोई, जेड़ा जिउंदा रोग गवांदा भला मोए ते बिछड़े कौन मिले, एवें जिवड़ा लोक बलवांदा एक जट दे खेत नू अग लगी, वेखान के कदों बुझवांदा। इसमें ये बता रही है कि जो बिछुड़ जाते हैं उनको कौन मिलाने आता है। बिछड़ गया सो बिछड़ गया। एक जाट जो है जिसका खेत जल रहा है, देखते हैं कौन उसे बुझाने आता है। और अंत की इसकी पंक्तियां हैं, देवा चूरिया खेऊ दे बाल दिवे, देवा चूरिया दे बाल
दिवे वारिस शाह सुना मैं आमदाए देवा चूड़िया के ऊदे बाल दिवे वर्षा जे सुना मैं आंदवे। तो ये तो एक उसका वो पहलू था जब वो कह रही है हीर, और जब वो जा रही है उसका जब इसके साथ में रांझा के साथ में मन से मन मिल गया तो घर वालों को पता चला ना उसकी शादी कर दी। तो कुछ पंक्तियां मैं उसके सुना रही हूँ आपको। डोली चढ़ते मरिया हीर चिखा वे मैनू ले चले बाबुला ले चले वे मैनू रख ले बाबुला हीर आखे ओ वे टोली खट कुमार ले चले वीरा आख्या कदे ना मोड़ से। इसमें जो हीर है वो अपने बाप से बोल रही है मुझे नहीं जाना है, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, और बोलती है मैंने आपसे जो भी मांगा आपने मुझे दिया। तो वीरा आख्या कदे ना मोड़िया से ओह समय बाबुला किथे गए वे तेरी छत्र छावा बाबुल कुख वंगू कादी वांग मुसाफिरा ले चले। अब जब वो बिछड़ गई है तो वो रांझा से क्या बोलती है, तेरे प्यार दी सो मैनू सोनिए लेवे रांझिया रब नू सौंपिया हो असा जालिमा दे वास चले वे रही प्यार दी चोली खाली कोई चीज ना संग भी ले चले वे मैनू रोक ले बाबुल रोक ले डोली चढ़दिया मारिया चीर चिखा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अपर्णा जी, बहुत ही बहुत अच्छा सुरीला, बहुत सुंदर। धन्यवाद। गाया आपने। और मुझे जो आपने वारिस शाह कहा और हीर कहा तो हीर से उनकी जो हीर की जो शुरुआत उन्होंने की है वो 4 लाइनें मुझे याद आ गई। सुनाइए। अव्वल हमद खुदायदा विरद कीजिए इश्क कीता सो जगदा मूल मियाँ पहले आप है रब ने इश्क कीता माशूक है नबी रसूल मियाँ कि पहले खुदा का शुक्रगुजार करते हैं, उनकी हम प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने इस जग का जो मूल है वो इश्क बनाया है। सारा जग जो है वो इश्क पर ही खड़ा है और पहले रब ने खुद इश्क किया, हाँ। तब जाकर जग बनाया। तो पहले रब ने खुद इश्क किया और उनके माशूक जो हैं वो नबी रसूल मियाँ यानी कि पैगंबर मोहम्मद का उनका है। तो इस तरह से उन्होंने उसको जो है सारे को जो
प्रेम कथा है उसको भी उन्होंने पूरी भक्ति के हिसाब से के रूप में करके, क्योंकि सूफियों का ये अंदाज ही रहा है कि जो भी इश्क की जहाँ भी बात होती है वहां पर इश्क जो है वो खुदा से होता है, न कि किसी इंसान से। तो बहुत अच्छा अपर्णा जी ने ये प्रस्तुत की, और आपके बाद मैं बुला रहा हूँ। एक सेकंड पहले मैं दो चार यहाँ पर नाम और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, रेखा ड्रोलिया जी आई हैं, मंजू चौहान जी हैं, रेणु गुप्ता जी हैं, आप सभी का धन्यवाद। और अब मैं बुला रहा हूँ कुमार विशु जी को। विशु जी आइए, संभालिए मंच। जी नमस्कार। मुझे आज के संत साहित्य में परमानंद दास जी को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं मंच का अभिवादन करता हूँ। नीलम सक्सेना जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे संत साहित्य के श्रृंखला में अवसर प्रदान की। बाकी सभी साहित्य मित्रों को मेरा नमन और श्रोताओं को भी मेरा अभिनंदन है, वंदन है। अष्टछाप कवियों में परमानंद दास जी कृष्ण विरह में डूबे रहते थे और अक्सर कृष्ण की गाथाओं का गान करते रहते थे। उनको रह रहकर कहा जाता है कि ब्रज की जो रासलीला होती थी वही उसका आवेश उनमें परिलक्षित होता रहता था। परमानंद दास जी के घर में एक घटना घटी जिसमें एक सेठ धनी उनके घर आया और उनके पिताजी को धन और दौलत देकर के चला गया, जिसके कारण उनके घर में जो परम आनंद का एक वातावरण बना, जिसके नाम पर उनके पिताजी ने अपने बालक का नाम परमानंद दास रख दिया। साथ ही साथ एक और भी घटना इसमें है जिसमें परमानंद दास जी नदी के इस पार कीर्तन भजन संगीत में रमे रहते थे और दूसरी तरफ एक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी रहते थे, जिनमें दोनों में उत्सुकता थी। वल्लभाचार्य जी भगवत रस में डूबे रहते थे, इधर परमानंद दास जी कृष्ण के विरह में डूबे रहते थे। उसी विरह में उनके गीत निकलते थे, कविताएं निकलती थी, भजन कीर्तन किया करते थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का एक सेवक था जो नदी को पार करके रोज आता था और इनके भजन संध्या में शामिल होता था, सुनता था भजन। जिसकी चर्चा जब शुरू हुई तो वल्लभाचार्य जी के पास भी वो वल्लभाचार्य जी के सामने भी आए, तो उनको उनकी उत्सुकता हुई कि हम भी परमानंद दास जी से मिलते। इधर परमानंद दास जी के भी मन में ये था कि हम कभी वल्लभाचार्य जी से मिलते। एक घटना ऐसी घटी जिसमें सेवक जब आ रहा था, एकादशी के दिन भजन कीर्तन चल रहे थे, परमानंद दास जी का सेवक को आना था, नाव नहीं मिली तो वह नदी तैर करके आ गया कथा सुन। इधर परमानंद दास जी कृष्ण के रस में डूबे हुए थे, तो उनको सामने उस सेवक के गोद में बैठे हुए बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण, यानी कि एक बालक उनके गोद में दिखाई दिया जो मोर पंख लिए हुए था। और ऐसा दर्शन होते ही परमानंद दास जी का भजन बंद हो गया और वो उस रस में जो है लीन हो गए, दर्शन करने लगे। और रात में उनको जो है स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया और कहा कि आप वल्लभाचार्य जी से मिलो। तो परमानंद दास जी और वल्लभाचार्य जी का मिलन हुआ इस प्रकार से। इन्होंने बहुत सारे पद लिखे हैं, जिसमें एक पद मैंने लिया है जो राधा रानी के रूप में जब कृष्ण जी किशोरी बनकर के रासलीला करते हैं, वो पद हमने उठाया है, देखिएगा। रास रचो बन
कुंवर किशोरी रास रचो बन कुंवर किशोरी मंडल विमल सुभग वृंदावन मंडल विमल शुभग वृंदावन पुलिन श्याम धन घेरी रास रचो बन कुंवर किशोरी रास रचो बन कुंवर किशोरी बाजत बेनु रबाब किनारी बाजत बेनु रबाब किनारी कंकन नुपुर किंकिन शोरी रास रचो बन कुंवर किशोरी तत थे शब्द उछटत तत थे शब्द उछटत पिय भले बिहारी बिहरत जोरी रास रचो बन कुंवर किशोरी रास रचो बन कुंवर किशोरी बरहा मुकुट चरण तट आवत बरहा मुकुट चरण तट आवत धरे भुजन में भामिनी भोरी रास रचो बन कुंवर किशोरी रास रचो बन कुंवर किशोरी। अंतिम पद का अंतिम बंद है। आलिंगन चुंबन परिरंभन आलिंगन चुंबन परिरंभन परमानंद दारत त्रिन तोरी परमानंद दारत त्रिन तोरी रास रचो बन कुंवर किशोरी रास रचो बन कुंवर किशोरी। वाह, नमस्कार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और नीलम भी यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, जयराम पासवान जी हैं, लीना गुप्ता जी कह रही हैं बहुत खूब गायन रास कुंवर किशोरी जी का। तो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और कुमार विशु जी के बाद में अब हम बुला रहे हैं पूनम पांडे जी को, जो कि नरोत्तम दास जी का एक पद हमें सुनाने जा। पूनम जी, आपका स्वागत है, आइए। जी, सभी को नमस्कार है, मंच को नमस्कार है।
और नीलम जी को विशेष नमस्कार है, क्योंकि आपने ऐसा एक ये माहौल रखा है जिसे हम सभी अपनी कविताएं, अपना पाठ कर सकते हैं। और सभी को आज का ये जो कार्यक्रम है, ये एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सभी ऐसे संतों की रचनाएं, उनके बारे में बताया जाएगा जो कि आम जनता से थोड़ा सा हटके हैं। तो मैंने जो इस कार्यक्रम में जिन संत को चुना है वो हैं संत नरोत्तम दास जी, जो कृष्ण भक्ति करके अमर हो गए। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने एक ही अपने इस खंड काव्य से ऐसी लोकप्रियता पाई है कि जनमानस में इनका जो लिखा हुआ काव्य है, उसके पद हैं, वो जन जन में लोकप्रिय हैं। तो मैं कुछ इनके बारे में बताना चाहूंगी कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था और विक्रम संवत लगभग 1550 के आसपास, या मानिए 1493 ईस्वी के आसपास हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1542 ईस्वी में। इनकी बहुत सी रचनाएं नहीं हैं। एक रचना इनकी अधूरी रह गई थी, ध्रुव चरित, और लोग तो ये कहते हैं कि विचार माला और नाम संकीर्तन भी इनकी रचना है। लेकिन काशी की जो है वो नागरी प्रचारणी महासभा वाराणसी ने इसके विषय में कहा है कि इन महाकाव्यों की जो है अनुपलब्धता है, यानी कि वो प्रमाणिक नहीं हो सका है कि ये इन्होंने लिखी है या नहीं लिखी है। लेकिन इन्होंने अपनी एक रचना से ही इतनी लोकप्रियता हासिल की है जो शायद बड़े बड़े कवियों के लिए भी मुश्किल है। तो इनकी जो भाषा है वो बड़ी सरल है और भावों से भरी परिमार्जित भाषा है, जो सहजता से ही सबका मन मोह लेती है। और ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने ये जो सुदामा चरित लिखा है, मैं सुदामा चरित से ही जो आपको पद सुनाऊंगी, और यही एक खंड काव्य है जिसके द्वारा ये कवियों में अमर हो गए। तो ये जो सुदामा चरित है, इसमें मानवीय मूल्यों का बहुत अच्छा वर्णन है कि आर्थिक विपन्नता में व्यक्ति किस प्रकार महसूस करता है। और ये दो मित्रों की कहानी है। वैसे तो हम लोग फिल्मों में स्टोरीज देखा करते हैं, कहानियां देखा करते हैं, लेकिन नरोत्तम दास जी ने सच्चे मित्र का जो वर्णन किया है वो अपने इस काव्य के द्वारा जितना अच्छा वर्णन किया है, अगर कोई पढ़े तो शायद उसे मित्रता के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी कि एक मित्र को कैसे होना चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है, सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे, उनके यहाँ आर्थिक विपन्नता थी। तो उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप तो कहते हैं कि कृष्ण जी और आप एक ही गुरु के यहाँ पढ़ते थे, और आज कृष्ण जी द्वारिका के सम्राट हैं, राजा हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास चले जाते हैं? वो आपको देखेंगे, मिलेंगे तो जरूर आपकी सहायता करेंगे। तो यहाँ एक ये चीज देखने वाली है कि अक्सर ये सुना जाता है कि मित्रता जो है वो बराबर वालों में होनी चाहिए, लोग कहते हैं। उसका कारण भी है कि यदि गरीब मित्र है और अमीर मित्र है, दोनों में अगर मित्रता होती है तो कहीं ना कहीं गरीब मित्र के स्वाभिमान पर ठेस लगती है। तो सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर भी उसको बार बार यही समझाते हैं कि मेरा विवेक ये नहीं कहता है कि मैं अपने मित्र से अपनी लाचारी कहूँ जाकर, और मित्रता तो भावों से भरी होती है, और मैं उनसे याचना करूं जाके। मेरा उनका संबंध याची और याचक का नहीं है। किंतु कहते हैं ना कि घर की स्थिति को देखकर व्यक्ति मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। और उनकी पत्नी की व्यथा देखिए, जो अपने पति से कहती हैं कि कोदो सवा जुड़तो भरी पेट, तो चाहती ना दधी दूध मिठौती। यानी उस समय अच्छा महीन अनाज जो है राजा महाराजा बड़े लोग खाया करते थे, और मोटा अनाज जो है वो गरीब लोग खाया करते थे। तो कहती कि अगर हमें ये कोदो और सवा ही मिलता रहता भरपेट अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तो मुझे मिठाई
दूध की आवश्यकता नहीं थी। तो उनका ये कहना कि कोदो सवा जुरितो भरी पेट, तो चाहत ना दधी दूध मिठौती, और जा घर ते कबहू न गयो पिए, जा घर ते कबहू न गयो पिए, टूटो तवा और फूटी कटौती। यानी इन पदों से देखने को मिलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो पत्नी की बात मानकर जब वो कृष्ण जी के यहाँ जाते हैं तो वहां दरबान लोग उनको अंदर नहीं घुसने देते हैं, क्योंकि उनकी वेशभूषा ही ऐसी थी। तो जब उन्होंने कहा कि मैं तो कृष्ण का मित्र हूँ, तो वो लोग हंसते हैं। तो वो कहते हैं कि जाओ और कहो जाके कि नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुन सकल जानी है गात। यानी कि जब आप ये बताओगे कि पांडे जी आए हैं, सुदामा पांडे जी आए हैं ब्रज से, तो कृष्ण जी स्वयं ही मेरी बात जान लेंगे और आ जाएंगे। और होता भी यही है कि कृष्ण जी जैसे ही सुनते हैं वो तुरंत भागते हैं। तो अब यहाँ एक ये जो पद है इसने मुझे बहुत आकर्षित किया कि एक मित्र की जो दशा है, उस दशा को, उस पीड़ा को देखकर कितना भाव विवल हो जाते हैं श्री कृष्ण जी। उनको बुलाते हैं, उनके चरणों को धोते हैं जल से। तो जब वो धो रहे होते हैं तो वो पद एक है, वो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है, वो मैं सुनाने जा रही हूँ। वो सुदामा जी के चरण को धोते जाते हैं, उनके पैरों की बिवाइयां इतनी फटी हुई हैं कि उन्हें बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पैरों में जूते नहीं थे और वो नंगे पैर ही चलकर आए थे। तो इतनी बिवाइयों में कांटे घुसे थे। तो उन कांटों को निकालते समय जितना दर्द सुदामा जी स्वयं झेल रहे थे, जितना दर्द सुदामा जी को हो रहा था, उससे कहीं अधिक कष्ट का अनुभव श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। और उनके पैरों से, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और पैरों में वो वही कष्ट महसूस कर रहे हैं जो सुदामा जी महसूस करते हैं। तो सुनिए कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए तेना किते दिन खोए। अब देखिए आज का जो समय है, वो अगर कोई गरीब मित्र कुछ भी मांगने के लिए अगर अमीर मित्र के घर जाता है तो वो तो उसे पहचानने से ही इनकार कर देगा। लेकिन उस समय का वर्णन देखिए, उस समय कैसा था कि अपने मित्र की दशा को देखकर वो रो रहे हैं कि इतने दिन तुमने इतने कष्ट पाए, तो आप हमारे यहाँ पहले क्यों नहीं आए। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाले लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए तेना किते दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो एक मित्र के मित्रता के महान दर्शन जो है वो नरोत्तम दास जी ने अपने इस काव्य में किए हैं। आप आगे देखिए, एक छोटा सा पद और है कि जिस समय सुदामा जी जा रहे होते, तो हमारी भारतीय परंपरा ये है कि जब भी हम किसी अपने से मिलने जाते हैं तो भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य ले जाते हैं। तो सुदामा जी की पत्नी ने उनको एक पोटली में चावल रख कर दिए कि ये अपने मित्र को मेरी ओर से भेंट दे देना। तो जब श्री कृष्ण जी का इतना वैभव देखा तो उनके मन में इतना संकोच हुआ कि वो सुदामा जी स्वाभिमानी थे और वो सोचते थे कि मैं ऐसे इतने बड़े साम्राज्य वाले व्यक्ति को, इस इतने साम्राज्य के धनी ये जो राजा हैं, इनको मैं अपनी ये तुच्छ भेंट कैसे दूं। तो वो बार बार छुपा रहे हैं कि तंदुल ते दीने हते, आगे धरियो जाए। यानी कि मैंने तो सोचा था कि जो मेरी पत्नी ने ये भेंट दी है मैं उनको तुरंत पकड़ा दूंगा जाके, लेकिन देखी राज संपत्ति विभव, दे नहीं सकत लजाए। अब उनको देने में बहुत लज्जा आ रही है। तो देखिए उस लज्जा को भी श्री कृष्ण जी ने कैसे
महसूस किया और उनसे किस तरह से कहा कि हमें वो अमृत के समान चावल हमें दे दो। तो उन्होंने कैसे कहा, क्योंकि एक बार कृष्ण जी और सुदामा जी को उनकी गुरु माता ने किसी कार्यवश भेज दिया था और उनको कुछ चने दे दिए थे कि दोनों लोग खा लेना, तो सुदामा जी ने अकेले खा लिए थे। तो उसी घटना को याद करके श्री कृष्ण जी उनसे कह रहे हैं कि आगे चना गुरु माते दये ते, आगे चना गुरु माते दये ते, ले तुम चाब हमें नहीं दीने। यानी तुमने पहले भी ऐसे किया था कि तुमको गुरु माता ने चने दिए थे और तुमने अकेले खा लिए थे, हमें नहीं दिए थे, और आज भी तुम वही काम कर रहे हो कि आगे चना गुरु मात दये ते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। और श्याम कहे मुस्काए सुदामा सो, श्याम कहे मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे। यानी कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम जो है इस चोरी की आदत में बहुत निपुण हो। कि पोटरी काखी में चाप रहे तुम, खोजत नहीं सुधारस भीने। पोटरी काख में चाप रहे तुम, यानी कि अपने बगल में तुम उस पोटली को दबा रहे हो और खोल नहीं रहे हो। इतने अमृत से, यानी मेरी भाभी ने स्नेह रूपी अमृत से सराबोर करके वो चावल भेंट स्वरूप मुझे दिए हैं और वो तुम अभी भी नहीं खोल रहे हो। कि पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलते नहीं सुधारस भीने। और पाछिल बान अजौना तजी तुम, पाछिल यानी पिछली बात अभी भी तुमने नहीं छोड़ी है। पाछिल बान अजौना तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुले कीने, तैसे ही भाभी के तंदुले कीने। अब इतना सहज वर्णन नरोत्तम दास जी ने किया है। श्री कृष्ण जी ने उनको इतना राज सम्मान दिया, मेहमान कक्ष में उनको रखा। तो इसके बाद में जब वो चलने लगे तो एक मित्र की मर्यादा देखिए और महानता देखिए कि वो श्री कृष्ण जी जानते थे कि ये हमसे कुछ मांगने ही आए हैं, लेकिन अगर वो सामने से कुछ देते तो वो जानते थे कि सुदामा के स्वाभिमान को ठेस लगेगी, इसलिए उन्होंने उनको प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया। तो अब यहाँ भी मानव स्वभाव ऐसा होता है कि यदि हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो सुदामा जी को इसमें क्रोध भी आया है और उन्होंने कहा हाउ आवत नाही होतो, हाउ आवत नाही होतो, ताही पठायो ठेली। मतलब मैं तो नहीं आ रहा था लेकिन उसी ने जबरदस्ती मुझे भेजा, ठेला गया है, ठेला गया, ठेल के मुझे भेजा गया है। अब कहियो समझाए के बहुधन धरे सकेल, अब मैं जाकर कहूंगा कि लो इतना सारा दिया है, रखो संभाल के। तो ये मानव का स्वभाव होता है कि जब कोई बात पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध भी आता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का भी उन्होंने इतना बढ़िया वर्णन किया है कि जिसको अगर पढ़ा जाए इसको तो बहुत ही सुंदर लगता है और बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि मित्र को हमेशा मित्रता निभानी चाहिए और कभी भी उसके सामाजिक स्तर को देखकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो मैंने आज ये नरोत्तम दास जी की कविता पढ़ी है, रचना पढ़ी है और मुझे बहुत पसंद आई है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसको पढ़ें और बहुत अच्छा लिखा भी है, वाकई दिल को छूने वाली रचना है। क्या लिखा और पूनम जी आपने भी इतना अच्छे से सुनाया। नहीं अच्छा, उतना ही बढ़िया सुनाया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सच में। और सादा एक्सप्लेन आपने किया सारी चीजें अर्थ के साथ, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारे साथ में आज पूनम पांडे जी, जिन्होंने हमें नरोत्तम दास जी की रचना सुनाई। और नरोत्तम दास जी के बारे में इन्होंने जब बताया तो मुझे ऐसे ही ध्यान में आया कि नरोत्तम दास जी आज के बांग्लादेश यानी उस समय के बंगाल के इलाके से थे। हमने वारिस शाह जी की सुनी जो कि आज के पंजाब के इलाके से थे, और बाकी के जो सब जिनको भी हम आज सुन रहे हैं ये सब पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़े हुए कवि हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक नॉर्थ का जो पूरा एरिया हमारा कवर होता है, जहाँ पर एक कृष्ण भक्ति वैष्णव भक्ति का जो था वो सारा एरिया एक तरह से हम लोगों ने कवर कर रहे हैं। और इसमें अगले
जो चरण है उसमें डॉक्टर रेणु मिश्रा। रेणु जी आइए, पधारिए। धन्यवाद अनूप जी, सबसे पहले तो ये आयोजन करने के लिए और उसमें मुझे शामिल करने के लिए। इसमें जो सुनाते हैं वो तो हैं ही, जो आप लोगों को सुनते हैं उससे बहुत सारी सूचनाएं हमको मिलती हैं, बहुत कुछ पता चलता है अलग अलग कवियों के बारे में, जिनको शायद हम भूलने लगे थे या नहीं कभी पढ़ा था। तो अब सुनते हैं तो लगता है कि हमारा साहित्य कितना समृद्ध है और कितने अच्छे अच्छे कवि हुए और क्या लिख के गए हैं, कितना अद्भुत लिखा है उन्होंने। तो इस श्रृंखला में जो इस बार मैंने, और नीलम का भी धन्यवाद, जो जिनके पेज पर हम सब आप सबसे रूबरू होते हैं और ये प्रोग्राम कर पाते हैं। तो इस बार मैंने लिया है नंददास जी को। नंददास जी भी वही अष्टछाप कवियों में से एक है और इत्तेफाक से आज हम कुंभन दास भी अष्टछाप के थे और विशु जी के भी जो जिन्होंने लिया वो भी अष्टछाप के ही थे। और ये विठलनाथ गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे ये सभी 8 कवि, जिन्होंने ये संगठन बनाया था और ये कृष्ण भक्त थे, सारे ब्रज भाषा में लिखते थे। इनका जन्म 1572 विक्रमी संवत में हुआ था रामपुर में, उत्तर प्रदेश में। जब ये थोड़े बड़े हुए, इससे पहले मैं बता दूं कि ये तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे, तो उनसे ये सीखते रहते थे और लिखते रहते थे। इनके पिताजी और तुलसीदास जी के पिताजी सगे भाई थे, तो ये दोनों ये कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी रामचरितमानस उन्होंने लिखा था, हम सब जानते हैं उनको। तो इन्होंने एक बार आज्ञा मांगी कि हम जाना चाहते हैं द्वारिकाधीश जी से मिलने, रणछोड़ दास द्वारिका, उनसे उनके दर्शन करने। तो तुलसीदास जी ने पहले मना कर दिया कि नहीं, वहाँ क्या करना है जाके, और बहुत कुछ समझाया, लेकिन ये थोड़ा जिद पे अड़ गए और एक ग्रुप जा रहा था द्वारिका, तो उसी के साथ ये लग लिए। बाद में तुलसीदास जी ने कहा ठीक है जाइए, आपकी इतनी इच्छा है तो। लेकिन चले, आप संजोग देखिए कि मथुरा जब पहुंचे तो इनका मन हुआ कि मैं अकेले चलूं, इस ग्रुप को मैं छोड़ दूं। तो ये अकेले जाने लगे और अकेले जाते जाते ये रास्ता भटक गए और पहुंच गए ये पंजाब। वहां पर ये किसी से मिले और किसी महिला से मिले और उसकी वजह से वो वहां ब्रज की थी, तो उसके साथ जब वो परिवार ब्रज लौटा तो ये भी उनके साथ ब्रज लौट आए। और फिर कैसे क्या हुआ कि उससे छोड़कर फिर ये कृष्ण भक्त बन गए, कृष्ण की भक्ति में ये लगे रमे और गोस्वामी विठलनाथ जी के से इन्होंने दीक्षा ली। गोस्वामी कहते हैं वहां पर जो मंदिर की जो सेवा करते हैं, जो कृष्ण जी की सेवा में रहते हैं, उनको गोस्वामी कहा जाता है। तो उन्हीं के ये शिष्य थे और इन्होंने 8 कवियों को मिलके बनाया था जो भगवान के लिए लिखते थे, उनकी भक्ति रस में लिखा करते थे। कहते हैं कि इनको जड़नी कवि कहा जाता था, नंददास जी को। जड़नी क्या मतलब, कि सारे कवि को कहा जाता गढ़नी कवि हैं, मतलब कि ये गढ़ते हैं शब्दों को और ये जड़ देते हैं रत्नों की तरह से, इतना सुंदर लिखते थे। तो इनको सब लोग जड़नी कवि बोलने लग गए थे कि जड़नी कवि हैं, और ब्रज में ये लिखते थे और कृष्ण की भक्ति में ये रास, उनके जो रास के ऊपर ये ज्यादा लिखते थे। और ये कहते थे कि ऐसा जो हो, ऐसी कविता हो जिसमें हरि के यश का रस ना मिले, तो ऐसी कविता पढ़नी ही नहीं चाहिए। इनको इतना उससे विद्वेष था कि जो भी कविता हो उसमें हरि रस, हरि की गाथा का रस, हरि की यश का रस जरूर होना चाहिए। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं थी जिसमें रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी आदि बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी थी। और आज मैं कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी, छोटी छोटी इनकी रचनाएं हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि 2 इनकी रचनाएं मैं पढ़ूं। ये जो रचना मैं सुनाने जा रही हूँ, ये कविता तानसेन राज अकबर जी को सुना रहे थे, उनके दरबार में गा रहे थे। तो जब अकबर ने ये सुना और बाद में उसमें आया था निपट निकट, तो उन्होंने कहा इतने निकट हैं
और अकबर ने उनको बुलाया नहीं अपने दरबार में, बोले मैं खुद मिलने जाऊंगा, और वो खुद आए ब्रज उनसे मिलने, और उनसे मिले भी। और उसी के कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। तो ये कविता बहुत विशेष है, तो मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं गाऊंगी तो नहीं, पता नहीं, मुझे इसका राग नहीं मालूम, मैं इसको आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगी। आनंददास जी की। देखो रे नागर नट, निरंतर कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुख की लटक, कांचनी किंकनी कट पीतांबर की चटक मटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक, तत थे सबद सकल घट, उरप तिरप मानो पद की पटक, रास मध्य राधे राधे मुरली में ये रट, नंददास गावे तहां निपट निकट, नंददास गावे तहां निपट निकट। तो ये उनकी रचना थी, जिसको सुन के अकबर जी दौड़े चले आए थे उनसे मिलने के लिए। एक छोटी सी रचना और है जो इन्होंने होली पे लिखी थी, फाग पे। आजु हरि खेलत फागु बनी, इत गोरी रोरी भरी भोरी, उत गोकुल को धनी, आज हर खेलत फागु बनी। क्या बात है। चोवा को ढोवा भरी राख्यो, केसर कीच घनी, कीचड़ भी रखा हुआ है इन्होंने। चोवा को ढोवा भरी राख्यो, केसर कीच घनी, अबिर गुलाल उड़ावत गावत, सारी जात सनी, सारी सनी हुई है। हाथन लसत कनक पिचकारी, ग्वालन छूट छनी, नंददास प्रभु होरी खेलत, मुरी मुरी जात अनी, मुरी मुरी जाति अनी। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रेणु जी, बहुत ही अच्छा। और हमारा समय होते जा रहा है, पर होते होते एक छोटी सी रचना मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपने देखा स्वागत है आपका। लोगों ने यहाँ पर जो, अच्छा बीच में एक सेकंड में और भी बता दूं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं यहाँ पर, जयराम पासवान जी के जुड़े हैं, मैंने आपको बताया ही। रेणु गुप्ता जी आए हैं यहाँ पर, जूही गुप्ते आई हैं, कोयल विश्वास जी, नीलम, सब शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सभी का धन्यवाद हम सबका इतना प्रोत्साहन करने के लिए। हमारे उनके मौजूदगी से, उनके कमेंट्स से, उनके लाइक से हमारे सबका जोश बढ़ता है। हमारे मन में भी इच्छा होती है कि हम कुछ सुनाएं, कुछ करें। और हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने ये श्रृंखला शुरू करी। इसी बहाने हम लोग इसके ऊपर पढ़ते भी हैं और थोड़ा सा ज्ञान भी लेते हैं। बहुत सी बातें जो नहीं पता चलती हैं। बिल्कुल। अभी जैसे मैं एक बात बताना भूल गई, वारिस शाह को बाद में शेक्सपियर ऑफ पंजाब भी कहा गया था। इतना जो उन्होंने लिखा था इस तरह का, शेक्सपियर ऑफ, ये सब चीजें हम लोग को अब पढ़ रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में अभी आ रही है, नहीं तो सरसरी समझ में आता है ऐसे करके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये आपने स्टार्ट किया। थैंक यू। और जैसे हम बता चुके आज हम लोगों ने यहाँ पर कई जो कवि लिए हैं, भक्त कवि, उनमें से कई पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय जो थी वल्लभाचार्य जी द्वारा शुरू की गई थी। उनके पुत्र थे विठलाचार्य जी, उन्होंने उसके और आगे उसको बढ़ाया। वल्लभाचार्य जी के 4 मुख्य शिष्य गिने जाते हैं और विठलाचार्य जी के 4 शिष्य, 4 और 4 मिलाकर 8 जो प्रथम जो कवि उनके जो साधु जी ने मानते हैं उस संप्रदाय के, उन 8 को अष्टछाप कवि कहा जाता है। तो अष्टछाप कवियों में कुंभन दास जी सबसे बड़े थे। तो कुंभन दास जी के बाद में आपने आज किरण जी से जो सुना, कुंभन दास जी का पद सुना। सूरदास जी उनके बाद में आए। सूरदास जी को तो खैर हम सब ही जानते हैं, उन पर हमें पूरा एक सेशन भी पूरा कर चुके हैं पिछले साल। फिर परमानंद दास जी, तो परमानंद दास जी का अभी आपने सुना विशु जी से।
उनका पद सुना। फिर कृष्णदास जी का आज हमारे पास में कोई पद नहीं है, पर जब हमने ये श्रृंखला शुरू की थी तब उसमें पहला पद जो था वो कृष्णदास जी का पद था। फिर गोविंद स्वामी, ये चार जो थे, कुंभन दास जी, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य। और बाद में जो चार थे, गोविंद स्वामी, छिट स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये चारों विठलदास जी माने जाते हैं। नंददास सबसे छोटे थे इन सब पूरे अष्टछाप में सबसे छोटे थे। तो रेणु जी ने नंददास जी का सुना और मैं चतुर्भुज दास जी की एक छोटी सी रचना सुना रहा हूँ। रचना इतनी सिंपल भाषा और इतनी प्यारी है, उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप सुनेंगे खुद समझ जाएंगे कि क्यों मुझे इतनी वो रचना पसंद है। कि मैया मोहे माखन मिश्री भावे, ये बाल कृष्ण बोल रहे हैं अपनी माता यशोदा से कि मैया मोहे माखन मिश्री भावे, मीठो दधी मिठाई मधु घृत, मीठो दही मिठाई मधु शहद घृत, मीठा मीठा पसंद था इनको। अपने कर्जों क्यों न खवावे, अपने हाथ से मुझे क्यों नहीं खिलाती। मीठो दही मिठाई मधु घृत, अपनों कर्जों क्यों न खवावे, कनक दोहनी देकर मेरे गोदोहन क्यों न सिखावे। कनक दोहिनी, लोहे की सोने की जो है दोहिनी देकर, जिसमें मैं जाके गैया का दूध दो सकूं, तो कनक दोहिनी देकर मेरे हाथों में देके गोदोहन क्यों न सिखावे, क्यों जो मुझे नहीं सिखाती कि गो को मैं, गाय की मैं कैसे उनका दूध दूध सकूं, ताकि मैं खुद भी कर सकूं और क्या खुद पी लो। तो कनक दोहन देकर मेरे गोदोहन को क्यों न सिखावे, ओटो दूध धेनु धोरी को भर के कटोरा क्यों न पिवावे। कि उसका जो धेनु जो है, धोरी जो गाय है, उसका तुम मुझे दूध कटोरा भर भर के क्यों नहीं पिलाती हो। ओटो दूध धेनु धोरी को भर के कटोरा क्यों न पिवावे, अजहु ब्याह करत नहीं मेरो। वो कह रहे हैं कि अजहु ब्याह करत नहीं मेरो, तोहे नींद क्यों आवे, सो तो सकती है। जैसे कि अभी तक तुमने ब्याह नहीं किया मेरा, तो नींद कैसे आ सकती है, तो सो कैसे सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चतुर्भुज प्रभु गिरधर की बतियां सुन। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कि चतुर्भुज प्रभु गिरिधर बतियां सुन, ले उछंग पे पान करावे। कि यशोदा जी उनकी बातें सुनकर इतनी मुग्ध हो गई कि उनको गोद में बैठा के उनको फिर दूध पिला दिया। तो ये चतुर्भुज दास की रचना है। वैसे ये चतुर्भुज दास ने लिखा है, लेकिन ये 100% श्योर है कि कृष्ण जी ने ये जरूर लीला की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण की लीलाएं तो ऐसे ही थी। हाँ, बहुत ही अच्छा था। और तो ये देखिए, ये इनकी रचनाओं का मजा है, ये इस तरह से है। रस है, हरी रस है। एकदम रस से परिपूर्ण सभी की रचनाएं हैं। बिल्कुल। और अभी सतबीर चड्ढा जी भी अभी आए हैं, सतबीर चड्ढा जी भी लिख रही है इंटरेस्टिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मंच का धन्यवाद, नीलम का धन्यवाद। अगले महीने हमारा इस श्रृंखला में एक और हमारा सेशन होगा। तब तक के लिए इस श्रृंखला से हम आपसे विदा लेते हैं। और वैसे तो नीलम पेज पर, नीलम सक्सेना पेज पर और हम सब मंच वाले पुराने पापी हैं, मिलते रहते हैं, आते रहते हैं। तो सभी को शुभ रात्रि और सभी को नमस्कार। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण जी का ही महिमा रही। आज तो कृष्ण, बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।